दोस्तों, हर स्टूडेंट के जीवन में एक सपना होता है, कुछ बनने का, दुनिया में नाम कमाने का। टॉप करने का सपना आपकी आंखों में है, लेकिन आपकी समस्या वही घिसी पुरानी है कि क्या करें, पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई? जब सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। जब टॉप तुम्हें करना है तो कोई दूसरा पढ़ाई थोड़े ही करेगा, करना तो तुम्हें ही होगा। दोस्त, अभी भी समय है, जाग जाओ, वरना टॉप तो किसी को करना ही है। अगर कोई और टॉप कर सकता है तो आप क्यों नहीं? टॉप करने वाला भी इंसान ही होता है और आपको खुश होना चाहिए कि आप भी एक इंसान हो। जब कोई दूसरा मन लगाकर पढ़ सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? और यह जो आपके पास खिलौना है जिसका नाम मोबाइल है, शायद यही आपकी पढ़ाई में बहुत बड़ी बाधा है। देखो, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इसके साथ तब तक रहो जब तक इसकी जरूरत हो, वरना छुओ भी मत। आप क्या सोचते हो, टॉपर मोबाइल नहीं चलाता होगा? चलाता है भाई, वह भी मोबाइल चलाता है। और तो और दुनिया के हर सफल इंसान के पास मोबाइल है, लेकिन वैसे कि ऐसे फालतू की चीजों में नहीं लगाता, अपना समय बर्बाद नहीं करता, बल्कि जब भी मोबाइल को यूज करता है तो केवल पढ़ाई के लिए और मोटिवेशन के लिए यूज करता है। अगर वह यह कर सकता है तो आप क्यों नहीं? अगर मोबाइल हाथ में आते ही अपने आप अपनी उंगलियां फेसबुक, व्हाट्सएप या गेम खेलने के लिए चली जाती हैं तो छोड़ दो इस मोबाइल को। सुनो, यह दुनिया बड़ी अजीब है, ये केवल रिजल्ट देखती है। कम मार्क्स आए ना तो हंसी बनाने वालों की कमी नहीं होती है। एक बात दिमाग में भर लो, जिस समय कोई फेल होता है या कम मार्क्स आते हैं तो दुनिया केवल उस पर नहीं हंसती है जिससे मार्क्स कम आते हैं, बल्कि दुनिया उसके माँ बाप का भी मजाक बनाती है, उसके टीचर्स और उसके परिवार का भी मजाक बनाती है। तो क्या तुम अपने माँ बाप, परिवार, टीचर का मजाक बनवाना चाहते हो? सुनो भाई सुनो, ऐसी गलती कभी मत होने देना। आपसे बहुत उम्मीद लगा रखी है आपके माँ बाप ने, बहुत मेहनत करते हैं वह आपके लिए। क्या आप ऐसे ही उनकी मजाक बनने देंगे? क्या होगा उनकी उम्मीदों का? जागो भाई जागो और लग जाओ आज से ही पढ़ाई में। आज ही एक टाइम टेबल बना डालो और पढ़ाई शुरू कर दो। ओह, ये क्या कर दिया मैंने, टाइम टेबल का नाम ले लिया? अरे वो तो आप इस कम से कम साल में 10 बार बना चुके हैं और हमेशा सोचते हैं कि इसे कल से फॉलो करूंगा, सोमवार से पढ़ाई करूंगा, 1 तारीख से करूंगा, 15 तारीख से करूंगा, महीने के अंतिम दिन से शुरू करूंगा, हफ्ते के फर्स्ट डे से शुरू करूंगा। लेकिन पढ़ने का समय, उस टाइम टेबल फॉलो करने का समय कभी नहीं आया। दोस्त, आखिर क्या सोच रखा है तुमने? तुमसे अच्छे तो जानवर है जो हर काम सही समय पर पूरा करते हैं, वो भी प्राकृतिक रूप से। दिमाग है नहीं है उनमें। और आप दिमाग वाले एक स्वस्थ इंसान हो, फिर भी अपने सपने को मार देने पे लगे हुए। सुनो, एक कड़वी बात सुनो। अगर यह सोच रखा है ना कि तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है, तो भाई अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हारी जिंदगी तो उन पैसों से कट जाएगी जो तुम्हारे बाप ने कमाए हैं। लेकिन दुनिया मजाक के साथ यह कहेगी, देखो यह है वो व्यक्ति जो खुद को जिंदगी में कुछ न कर सका और अपने बाप के पैसे से जिंदगी जी रहा है। मेरे हिसाब से धिक्कार है ऐसे व्यक्ति को जो भविष्य में ऐसे शब्द सुनेगा। ओ हाँ, अगर काट भी ली जिंदगी तो बाप के पैसों से खर्च भी कर दिए उनके सब पैसे, तो अपने बच्चे को क्या देकर इस दुनिया में जाओगे? ऐसे ही छोड़ के चल जाओगे उनको खाली हाथ? कौन जिम्मेदार होगा? इसका आप ही होंगे दोस्त। और यदि आपके पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं है तब तुम्हें पढ़ना ही होगा। इसके अलावा अपने सपने को पूरा करने का कोई और तरीका ही नहीं है आपके पास। अब भी समय है, जाग जाओ। डिसीजन भी आपके हाथ में है कि कैसी लाइफ जीना चाहते हो। आज से ही पढ़ाई को टालना छोड़ दो यह कहना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपके साथ समस्या यह है कि आप पढ़ाई करने को अपना लक्ष्य समझ बैठे हो। स्टडी कोई गोल नहीं हो सकती, वह तो आपके गोल तक पहुंचने का एक रास्ता होता है। जिस दिन आपने यह रास्ता सही तरीके से पार कर लिया, फिर तो आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। फिर कोई न कहेगा पढ़ने को, लेकिन तब तक तो आपको पढ़ना ही होगा। अपने सपनों के खातिर पढ़ो, अपने माँ बाप के खातिर पढ़ो, अपनी इज्जत के खातिर पढ़ो। उसकी वजह से पढ़ो जिसको तुम चाहती हो, जिससे तुमने प्यार है, लव करते हो, जिसको जीवन साथी बनाना चाहते हो, तुमने सपना देखा है। नहीं पढ़ोगे तो उसकी खुशियां कैसे दे पाओगे? वो लड़का लड़की जो तुमसे कह गई थी कि तुम्हें जीवन में कुछ ना होगा, कम से कम उसको तो जवाब दो और पढ़कर दिखाओ कि आप वह सब कुछ कर सकते हो जो आप ठान लेते हो। कुछ ना हो तो अपने इस दुश्मन के लिए पढ़ाई पढ़ो जो आपके जीवन को नीचा दिखाना चाहता है। आप पढ़ो, उसको मुंह तोड़ जवाब दो। पढ़ो, जी तोड़ के पढ़ो। बाद में असफल हो गए तो किस्मत को दोष मत देना, ईश्वर को दोष मत देना। पढ़ना शुरू कर दो, करो मन लगाकर, मन लग जाएगा। अगर समस्या है तो समय पर मोटिवेशन लेते रहो, वीडियो देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। आगे आने वाली वीडियो आपको मिल जाएंगी, क्योंकि पढ़ाई के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। और ज्यादा समस्या हो तो ईमेल कर देना, ईमेल मैं दे दूंगा। पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव सहायता करने की, बस आप पढ़ो तो सही। पढ़ लो तो सोने से निखर जाओगे, वरना रेत की तरह बिखर जाओगे। अरे बैठे कैसे हो? यह सपने पूरे करने का समय है। पढ़ाई कैसे की जाए यह सोचने का समय नहीं है, यह पढ़ने का समय है। जाओ और अभी से पढ़ो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ विजय जायसवाल। ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मैं भी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।